नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक तरफ जहां दिल्ली के शराब घोटाले की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, वहीं अब पंजाब से भी ये खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी की एक दूसरे राज्य में जहां सरकार है, वहां भी इन्होंने इसी तरह की शराब नीति बनाई, जिसके कारण शराब जो कारोबारी हैं उनका फायदा हो जाए और उसके जरिए इनको कमीशन मिल जाए। इसको लेकर के आपको बता दूं कि अकाली दल के और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने बाकायदा इसकी शिकायत की है सीबीआई को, और यह कहा है कि पंजाब के अंदर भी जो शराब नीति बनाई गई है भगवंत मान के जरिए, उसमें भी भारी घोटाला है और उसकी जांच भी सीबीआई करे। आपको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा कि भगवंत मान वहां कैसी सरकार चला रहे हैं और वहां शराब घोटाले को लेकर किस तरह का घपला हुआ है कि जैसे ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए, वैसे ही भगवंत मान सरकार ने वो जो शराब नीति थी, लाइसेंस रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म डाले हुए थे वेबसाइट पर जो फॉर्म डाले हुए थे उनको डिलीट कर दिया गया। यानी कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, और ये गड़बड़ क्या थी तो आपको बता दूं कि वहां क्या कर रखा था कि दो कंपनियों को पूरा शराब का होलसेल का काम पंजाब में देने की तैयारी थी, और उन कंपनियों से कहा यह जा रहा है कि मोटा कमीशन मिलता, और वो कमीशन फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में बैठे हुए कुछ लोग, यानी भगवंत मान होंगे या वो कौन होगा, ये तो अब जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जो चीजें अभी तक पता चल रही है वो ये कि इस तरह का घोटाला हुआ कि वहां जो है इंडियन मेड फॉरेन लिकर जो होती है IMFA, ये एक ब्रांड है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, और एक है बाल्ट इन ओरिजिन BRO। ये दो जो हैं, ये ब्रांड का 70% उसका आवंटन किन दो कंपनियों को दिया गया जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हैं और उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की चार्जशीट दाखिल है। यानी पहले से ही घोटाला करने वाली कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड है, उन्हीं को 70% मार्केट का हिस्सा शराब का पंजाब में ये सरकार सौंप रही थी। वो जो दो कंपनी हैं वो है, एक है ब्रिंडको और एक है अनंत वाइन्स। ये दो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हैं, ईडी का केस दर्ज है, सीबीआई का केस दर्ज है, इनकी जांच हुई थी, और इसके बावजूद भी इसी को देने की तैयारी चल रही थी। तो सवाल यह है कि भाई जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उनको आप क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात, जो वहां पर शराब के छोटे कारोबारी हैं पंजाब के, उन लोगों को ऑब्जेक्शन यह है कि आप दो बड़ी कंपनियों को जो कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है उनको आप शराब का पूरा कारोबार सौंपना चाहते हैं, तो हम जो ऑलरेडी पहले से इस धंधे में हैं, जो पंजाब के ही लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। और उन्हीं लोगों ने यह कंप्लेंट ईडी और सीबीआई को दी थी कि पंजाब में भगवंत मान सरकार इस तरह की नीति बना रही है। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करती थी, एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम बंद है जेल के अंदर, वहीं सत्येंद्र जैन उनके मंत्री बंद हैं, वो भी शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए हेरफेर करने के आरोप में, और अब भगवंत मान सरकार की लीकर पॉलिसी इसी तर्ज पर जो दिल्ली में बनाई वही वहां बनाई गई। तो अब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल आपको बता दूं कि कोर्ट में जब ये छोटे कारोबारी शराब के पंजाब के पहुंच गए थे, तो 2022 में जुलाई महीने में ही कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था कि ये नई पॉलिसी जब तक लागू नहीं होगी, जब तक हम पूरे मामले की सुनवाई ना कर दें। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि जो दो कंपनियों को देने का काम किया गया है वो पब्लिक डोमेन में है, और वो दोनों कंपनी ब्लैक लिस्टेड हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी कंपनियों को भगवंत मान सरकार ये सब क्यों देने जा रही थी। लेकिन यहां आपको बता दें कि जैसे ही अब ये खबरें आई हैं कि जांच भगवंत मान सरकार की भी होगी, तो निश्चित जानिए कि वहां भी अब शिकंजा कसने वाला है ईडी और सीबीआई का। इसी बीच हमने देखा कि अपने आप को भिंडरवाला सिद्ध करने वाला अमृतपाल, वो एक जाता है अजनाला के थाने में, और वहां से एक पहले से बंद अपराधी को छुड़ाकर ले जाते हैं। और जो अपराधी छुड़ाया गया, आपको बता दूं कि जो धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई वो यूएपीए की धारा थी, यानी राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हुआ था। सामान्य कोई लड़ाई झगड़े के केस में बंद वो अपराधी नहीं था। कितना गंभीर मामला है।
और उसको छुड़वा के ले जाता है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठता है, तो केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा कि क्या केंद्र सरकार ऐसे में मौन रह जाएगा? अगर राज्य की सरकार अराजकता पर उतर जाए, पंजाब में जिस तरह का शराब घोटाले का अभी तक बात चल रही थी, लेकिन अब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि नशे की खेप गांव-गांव में पहुंच रही है, हथियार गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, और इधर खालिस्तानी मूवमेंट फिर से खड़ा होने लगा है, तो क्या केंद्र चुपचाप देखता रहेगा? ये सवाल उठ रहा था। तो इस सवाल में आपको बता दूं कि अमित शाह एक्टिव हुए और कमान अपने हाथ में ली, और उस कमान के लेने का आपको मैं बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि रॉ, आईबी और एनआईए, इन तीनों एजेंसियों को एक्टिव किया गया, और अमित शाह ने तय किया कि भारत और भारत के बाहर जहां भी जिन भी देशों से ये खालिस्तानी मूवमेंट को चलाया जा रहा है या चलाने की कोई कोशिश कर रहा है, ऐसे सभी लोगों पर प्रहार किया जाए, ऐसे लोगों को भारत में फंडिंग करने पे बैन लगाया जाए, और उनके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, और भारत के अंदर जो लोग ऐसा करने की कल्पना कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इसमें यह भी तैयारी की गई कि यदि राज्य की सरकार पुलिस पर प्रेशर करके या उसको आदेश ना देकर, जैसा कि अजनाला वाले केस में हुआ भी है, पुलिस वाले ये कहते हैं कि साहब हम तो उस भीड़ को कंट्रोल कर सकते भी थे, लेकिन हमें आदेश नहीं था। पुलिस वाले कहते हैं कि हमको कोई आदेश लाठी चलाने का या भीड़ को कंट्रोल करने का या रोकने का नहीं था, और यह गंभीर है। तो केंद्र क्या चुपचाप बैठा हुआ देखता रहेगा? वैसा बिल्कुल नहीं है। यह सरकार मोदी सरकार है। ये तो अब सबको दिख रहा है कि चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे पंजाब, ये दो राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इन दोनों राज्यों ने जो रास्ता चुना है वो टकराव का रास्ता है, वो बर्बादी का रास्ता है। आप देख लीजिए कि दिल्ली में हर बात में मोदी हमें फर्जी फंसा रहा है, मोदी हमें अरे भाई, आप अपने मंत्री का काम तो चेक करो, आप गलती तो देखो, लेकिन आप जनता को मूर्ख कब तक बनाओगे? इसी तरह पंजाब में आप देखें कि ये कहते थे 3 महीने में नशाखोरी बंद कर देंगे, और हाल क्या हो गया? तो ये सब हो रहा है। इस बीच केंद्र ने एक्शन लिया, और आपको बता दूं कि सारी इंटेलिजेंस जब एक्टिव हुई तो अमित शाह को जो इनपुट्स मिले उसके तहत ये जानकारी मिल चुकी है कि पंजाब के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और वो सुधरने वाले नहीं हैं। यदि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार जैसा काम कर रही है वैसा ही करती रही, तो ये खालिस्तानी मूवमेंट और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही लोगों से फंड लिया और मदद ली है जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो जब खालिस्तान बनाने की चाह रखने वालों से आप मदद करके उनकी मदद लेकर सरकार बनाओगे, तो आप उनके विरुद्ध फैसला कैसे कर सकते हो? तो इस बीच कुछ खबरें आई कि केंद्र ने तय कर लिया है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो समझ लीजिए ये सारी सिचुएशन केंद्र हैंडल करेगा। इसको लेकर सुबुगाहट हुई, और उसका कारण भी है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार ने, आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी जानकारी है, 50 कंपनियां सीआरपीएफ की वहां तैयार की हैं, और आपको बता दूं 2430 सुरक्षा बल वहां तैनात किए गए हैं। आरएएफ की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। झारखंड से 10 कंपनियां सीआरपीएफ की पंजाब में भेजी गई हैं, और यह तैनाती अभी फिलहाल 6 मार्च से लेकर 23 मार्च तक के लिए की गई है। और कहा यह गया है कि पंजाब के अंदर एक होला त्योहार होता है जिसमें कि वो झांकियां निकलती हैं, हथियारों का प्रदर्शन होता है, और आपने देखा कि वो पटा चलाते हैं, फिर वो चक्री चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, कई ऐसे करतब दिखाते हैं। और इस इंटेलिजेंस इनपुट ये है केंद्र सरकार के पास कि इस होला त्योहार के सहारे, यानी इसी के बीच में खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोग घुसकर हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। पंजाब में बड़े स्तर पर हिंसा हो सकती है। अमृतपाल पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि जो अभी हुआ अभी और ज्यादा होगा, यानी उसकी मंशा तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि वो कहीं पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई के जो लोग हैं उनके इशारे पर यह सब चल रहा है, और वो इसको आसानी से बंद करने वाला नहीं। जिस तरह से उसको हीरो बनाकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पंजाब में विरोध भी हो रहा है, धार्मिक गुरु भी आगे आकर, सिख धार्मिक गुरु उसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से वो अलगाववाद की भाषा बोल रहा है,
लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारे गुरुओं ने तो पूरे देश को एक जोड़ने की बात की थी। हां, इस बात में जिस तरह की कोशिश की जा रही है, इसमें लोग पुरानी फोटो भी उसकी ला रहे हैं। बहरहाल केंद्र ने अमृतपाल की पुरानी कुंडली खंगाली है, तो सवाल यह है कि संतुष्ट कोई नहीं है, और ऐसे में अमित शाह जी ने यह तैयारी कर ली है। फोर्स की तैनाती ये बता रही है कि पंजाब के अंदर अब कुछ बड़ा होने वाला है, और केंद्र सरकार कभी भी स्थिति खराब होने की जब सिचुएशन देखेगी तो वहां राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा सकती है। इसकी तैयारी केंद्र की तरफ से कर ली गई है। हालांकि अभी तक यह कहा जा रहा है कि यह केवल एक त्योहार के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। इसी बीच भगवंत मान अमित शाह से आकर दिल्ली में मिलते हैं। कहा यह गया कि वो फंड के बारे में मिलने आए थे कि साहब हमारे पैसे दे दो, हमें पैसे नहीं है। भगवंत मान से मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ फ्री बिजली बांट रहे हो, तो आपको केंद्र ने पहले ही कहा था कि जब आप घाटे में चल रहे हो तो आप फ्री बिजली क्यों बांट रहे हो। दूसरी तरफ भगवंत मान की ये ड्रामेबाजी आप देखिए कि पिछले साल का उनका जो प्रचार प्रसार पे बजट था वो 80 करोड़ था। इस बार उन्होंने उस बजट को बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया। जो पंजाब के छोटे मोटे पत्रकार भी हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, कोई छोटा अखबार चलाता है, उनका कहना है कि ये करोड़ों रुपया अपने फेवर में न्यूज बनाना और विरोध की खबर को ना चलाना, इस एवज में मोटा पैसा पंजाब सरकार खर्च कर रही है। यही हमने दिल्ली में देखा था। तो दूसरी तरफ रोना रो रहे हैं ये फंड का। अब केंद्र इनके इस नाटक मंडली में फंसने वाली नहीं है, और केंद्र अब एक्शन लेने के मूड में है। तो अमित शाह से मिलने के लिए भगवंत मान दिल्ली दौड़े आते हैं। अब खबरें ये थी कि भगवंत मान ये दिखाने की कोशिश में है कि भाई मैं तो केंद्र के अधीन, जैसे आप कहोगे वैसा चलने वाला हूं। मुझे तो कुछ लोग जबरदस्ती गड़बड़ करने को कह रहे थे। ना तो मैं शराब घोटाले में कहीं इन्वॉल्व हूं, ना मैं ये अमृतपाल वाले मुद्दे पर यह है कि भाई मैं मौन रहना चाहता हूं। अमित शाह जी आप जैसा कहोगे मैं तो वैसा करने को तैयार हूं, भाई मुझे बख्श देना। ऐसा अंदर से खबरें आ रही हैं कि ये इसीलिए भागे हुए आए थे। अब देखना होगा कि जिस तरह का ये अमित शाह से मिलकर भगवंत मान वादा करके गए हैं, जो बोल के गए हैं, क्या इस पर वो कायम रहेंगे या ये केवल एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का नाटक साबित होगा। लेकिन केंद्र ने बिल्कुल इरादे जता दिए हैं कि वो किसी भी इस तरह की हरकत को देश के अंदर होने नहीं देगा। जो देश के टुकड़े करने का विचार करता हो, देश में अराजकता फैलाने की बात करता हो, देश में दंगा फसाद करने की बात करता हो, राज्य जहां फेल होता दिखाई देगा, केंद्र वहां तुरंत एक्शन लेगा। और पंजाब में यह एक्शन आपको अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। वंदे मातरम।